आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गले में रहने वाली बलगम को। यानी कि कुछ मरीजों के अंदर हमेशा गले के अंदर बलगम उतरती रहती है। आज हम जानेंगे कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसकी वजूहात क्या हैं और फिर वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि इनको ठीक किस तरह से किया जा सकता है। असल में गले में बलगम हमेशा रहने की जो सबसे मेन और पहली वजह है वो हो सकती है गर्ड। गर्ड यानी कि गैस्ट्रोएसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज़, यानी कि आपके मैदे से जो आपके स्टमक का एसिड या जो तेज़ाब है या एसिडिक कंटेंट्स हैं, वो आपकी खुराक की नाली में वापस आ जाते हैं। अब ये हो क्यों रहा होता है, जो खुराक की नाली और मैदा का जो आपस में कनेक्शन होता है, वहाँ पे एक ख़ास किस्म का वाल्व लगा होता है और वो वाल्व एसिड के मातहत बंद होता है और खुलता है। अब मैदे के अंदर जब एसिड कम होता है और वो वाल्व मुकम्मल तौर पे बंद नहीं होता, तो मैदे का ये कंटेंट वापस खुराक की नाली में आ जाता है। अब जब मैदे का एसिडिक कंटेंट खुराक की नाली में यानी कि एसोफेगस में आता है, तो वहाँ पे वो इरिटेशन करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है और इरिटेशन होने की वजह से फिर कंटिन्यूअसली जो म्यूकस है वो क्रिएट होती रहती है और आपके गले में हमेशा बलगम रहती है। अब हो ये रहा होता है कि गर्ड के पेशेंट्स के अंदर ज़्यादातर एंटी एसिड्स दिए जा रहे होते हैं, यानी कि एसिड को कम करने के लिए। लेकिन असल में ये वजह बन एसिड की मिकदार और क्वांटिटी कम होने की वजह से हो रही होती है। तो इसलिए अगर गर्ड की वजह से आपके गले में बलगम उतर रही है और हमेशा बलगम रहती है, और गर्ड की अलामत ये भी है कि गर्ड के पेशेंट्स के अंदर खाना खाने के बाद गैस और ब्लॉटिंग भी होती है और बदहज़मी की शिकायत भी होती रहती हैं। गर्ड के इलाज के लिए खाने से पहले 2 या 3 कैप्सूल ब्यूटेन हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल करना चाहिए और उसके साथ-साथ अपने खाने के अंदर सिरकों का हल्का-हल्का इस्तेमाल भी रखना चाहिए। इससे ये होगा कि आपके स्टमक की जो पीएच है वो मेंटेन रहेगी और इसके एसिड का लेवल नॉर्मल रेंज में रहेगा, जिसकी वजह से जो एसिडिक कंटेंट है या जो आपके स्टमक के कंटेंट है वो एसोफेगस यानी कि खुराक की नाली में नहीं आएँगे और इस तरह से आप बलगम के शिकार से बच जाएँगे। इसके बाद अगर हम दूसरी वजह की तरफ जाएँ, तो दूसरी वजह पर्टिकुलरली आपकी नेज़ल ड्रिप्स की वजह से हो सकती है। इनको मेडिकल टर्म में पोस्ट नेज़ल ड्रिप्स भी कहा जाता है। इसमें होता ये है कि आपके नाक की जो बैक साइड वाली साइनसेस होती हैं, यानी कि जो वहाँ पे कैविटीज़ और खला होते हैं, उनमें कोई मसला होने की वजह से हमेशा आपके गले के ऊपर बलगम गिरती रहती है और आपको इस मुश्किल का सामना रहता है। अब ये क्यों हो रहा होता है? वहाँ पे ख़ास किस्म के बैक्टीरियाज़ मौजूद होते हैं, या हमें उनको कह सकते हैं कि फ्रेंडली बैक्टीरियाज़ मौजूद होते हैं और उन्होंने एंटीबायोटिक से बचने के लिए, बॉडी की इम्यूनिटी से अपने आप को बचाने के लिए और सर्वाइव करने के लिए अपने ऊपर बायोफ़िल्म्स बनाई होती हैं। बायोफ़िल्म्स अपनी जो कंपोज़िशन के अंदर स्लिपरी होती हैं और जब हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, तो वो अपने सर्वाइवल के लिए अपने ऊपर बायोफ़िल्म्स की जो कोटिंग होती है, उनको बढ़ा लेते हैं। तो जब बायोफ़िल्म्स स्लिपरी होती हैं नेचर में, जब वो बायोफ़िल्म्स बढ़ती हैं, तो इस वजह से भी फिर आपके गले के अंदर हमेशा कंटिन्यूअसली म्यूकस गिरती रहती है और आपको बलगम का शिकार होना पड़ता है। इसके बाद तीसरी वजह अगर हम देखें, तो आपको फूड एलर्जी हो सकती है किसी खाने की वजह से, और मोस्टली ये डेयरी प्रोडक्ट से हो रहा होता है, जैसा कि दूध, दही और लस्सी वगैरह से हो रही होती है। और अगर आपको फूड एलर्जी की वजह से ये मसला है, तो आप अपने खानों में देखें जिस चीज़ से आपको एलर्जी है, उस चीज़ को अवॉइड करें और उस चीज़ को कम इस्तेमाल करें। उसके अलावा ये आपको एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है, यानी कि माहौलियाती आलूदगी की वजह से हो सकता है। और अगर माहौलियाती आलूदगी की वजह से हो रहा है, तो आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको आपकी डाइट को बैलेंस करना चाहिए। आपको अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करना चाहिए, आपको डेली वॉक को अडॉप्ट करना चाहिए और इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग और अल्कोहल कंज़म्पशन कर रहे हैं, तो आपको उन चीज़ों से भी अवॉइड करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।